साथियों, आपको बता दें कि अब से आने वाले कुछ घंटे बहुत ही बड़े होने वाले हैं। सभी लोगों का दिल धक धक कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों की नजरें एक जगह टिक गई है। वैज्ञानिक अपनी जगह से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चांद पर लैंड करने का जिम्मा स्वयं विक्रम लैंडर खुद ही संभालेगा। हमारा विक्रम किसी से नहीं डरता है, चाहे फिर वहाँ एलियन हो या फिर कोई और। विक्रम ने इसरो के वैज्ञानिकों को कह दिया है कि आप बेफिक्र रहे, मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगा और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। यह बात सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। साथियों, कुछ ही पलों बाद हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन को अपने कब्जे में करने वाला है। यह चीज हम धरती पर बैठे सभी भारतवासियों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। दोस्तों, चंद्रयान 3 की इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, खबर तो यह भी आ रही है कि चंद्रयान 3 को एलियन के सिग्नल मिले हैं। मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी लैंडर द्वारा कैद हुई है जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है। हमारा चंद्रयान 3 जहां पर लैंड करने वाला है, वहां से कुछ ऐसी भयानक सिग्नल आ रहे हैं जो बहुत ही मिस्टीरियस है। दोस्तों, आपको क्या लगता है यह नहीं भला क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन यानी 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 शाम के समय 5:47 पर चांद को अपने कब्जे में करने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप चंद्रयान 3 के लिए कमेंट के अंदर कुछ अच्छा सा जरूर लिखेंगे। और आज शाम को 5 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर तिरंगा फहराने वाला है। चंद्रयान 3 की हर पल देखरेख की जारी है, यानी कि मॉनिटरिंग की जारी है। एक अलग टीम आ गई है जो कि और ज्यादा अलर्ट है। दोस्तों, रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि चांद पर खतरनाक वाले एलियन मौजूद है, जो कि मानव जाति को भी खत्म कर सकते हैं। यानी कि अगर वो एलियन धरती पर आ गए तो हम सभी को खतरा है। और हमारा चंद्रयान 3 उन्हीं एलियन की अंधेरी दुनिया के अंदर जा रहा है। लेकिन साथियों, सोचने वाली बात तो यह भी है कि वो घड़ी भी ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आकर हमारा चंद्रयान 2 फेल हो गया था, यानी कि चांद पर क्रैश कर गया था। यही वजह है कि जैसे जैसे चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। इस बार पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में कई थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं उसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें चंद्रयान 3 का खुद का AI कंप्यूटर मैनेज कर रहा है, जिससे इस बार लैंडर इसरो से संपर्क न तोड़े। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। कई हजारों टेस्ट करने के बाद ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है। ऐसे में हमें पूरा यकीन है कि 23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करके चांद को फतेह कर लेगा और भारत दुनिया का पहला देश होगा जो उस अंधेरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आज हमारी पहुंच सौर मंडल के बाहर तक भी है और धरती से करीब 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी नासा अपने कई रोवर उतार चुका है। लेकिन जब बात चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर यान उतारने की हो, तो इससे आज भी वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसी नासा भी अभी तक चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपना यान उतारने में सफल नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आखिर चांद के दक्षिणी छोर पर लैंड करना इतना जटिल काम क्यों है? दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे कई बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनमें करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। और सूरज की धूप न पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। और वहाँ पर बहुत सारी मिस्टीरियस एक्टिविटी भी देखी है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी और बहुत महीन वातावरण है, इसलिए यान के नीचे उतरते वक्त उस पर किसी भी प्रकार का एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसलिए चंद्रयान 3 को अपने ऊपर लगे बूस्टर्स का भरपूर यूज करना पड़ी रहेगा। ऐसे में अगर छोटी सी गड़बड़ भी होती है तो यह एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़ी बड़ी चट्टानें किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंज देती हैं और इसी वजह से चांद का दक्षिणी छोर बहुत भयानक है। इसलिए आज तक उस अंधेरी दुनिया में कोई भी देश अपना विमान भेजने में कामयाब नहीं हो पाए और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन क्या कुछ ऐसा कारण भी हो सकता है जो हमें दिखाई ना दे रहा हो? साथियों, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आज हमारा यान चांद की सतह पर उतरने वाला है, तो इस खुशी के अवसर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों,
वैसे तो चांद की सतह पर अब तक कई सारे अंतरिक्ष यान और यहाँ तक 12 इंसान भी उतर चुके हैं। ऐसे में अब इंसानों के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सुरक्षित उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में आज हमारी पहुंच सौर मंडल के बाहर तक भी है और धरती से करीब 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी नासा अपने कई रोवर उतार चुका है। लेकिन जब बात चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर यान उतारने की हो तो इससे आज भी वैज्ञानिकों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक दुनिया की सबसे सफल स्पेस एजेंसी नासा भी अभी तक चांद की उस अंधेरी दुनिया में अपना यान उतारने में सफल नहीं हो पाई। ऐसे में वहाँ पर यान उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। वहीं यहाँ पर कुछ मीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। धरती से चांद के दक्षिणी छोर की दूरी काफी ज्यादा होने की वजह से यान से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी उसी अनुसार अपनी गति बदलनी पड़ती है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी और बहुत महीन वातावरण है, इसलिए यान के नीचे उतरते वक्त उस पर किसी भी प्रकार का एयर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। इसीलिए चंद्रयान 3 को अपने ऊपर लगे बूस्टर्स का भरपूर यूज करना पड़ेगा। ऐसे में अगर छोटी सी गड़बड़ भी होती है तो यह एक बड़े खतरे का रूप ले सकती है। इसका केवल एक ही काम है, बस इसे धीरे धीरे चांद की जमीन पर उतरना। यह सफर कुछ मिनटों का होता है, लेकिन इस पूरे मिशन के यह 15 से 20 मिनट बहुत ही ज्यादा खास और भयानक होने वाले हैं। इसी पड़ाव में अच्छे मिशन फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस समय इस अंतरिक्ष यान को बड़े आराम से उतारना होता है और इसके लिए वैज्ञानिक इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरण यूज करेंगे, जो इसकी गति को उतरते वक्त स्लो करते रहेंगे, जिन्हें थ्रस्टर कहा जाता है। यही थ्रस्टर इसे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती। इस दौरान चंद्रयान 3 के लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से धीरे धीरे घटाकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक लेकर आनी है। जिस वक्त ये अंतरिक्ष यान उस भयानक जगह पर उतरेगा, इस वक्त ये अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाला है, यानी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेगा कि उसे उस मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेने हैं। इसरो की इसी एडवांस तकनीक की पूरी दुनिया दीवानी है। इसके अंदर लगे होने की वजह से वैज्ञानिकों को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। यह अपने रोबोटिक माइंड से मुश्किल परिस्थिति में भी बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाला। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इसलिए लगाई क्योंकि वहाँ पर कुछ चंद सेकंडों का खेल होता है। अगर उसे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक कमांड देंगे तो कमांड को पहुँचने में टाइम लग जाता। इतने टाइम में तो चंद्रयान के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब यह चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा तो खुद के बलबूते पर ही लैंडिंग करेगा और 23 अगस्त की शाम यह चांद की उस अंधेरी दुनिया में उतरकर इतिहास रचने वाला है, क्योंकि चांद के उस अंधेरे हिस्से में आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। चांद पर सही सलामत उतरने के बाद इसका रोवर यान से बाहर निकलकर चांद की जमीन पर इसरो और भारत की अमिट छाप छोड़ते हुए अपने मिशन पर निकल पड़ेगा और चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों के सामने होंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होने की शुभकामनाएं आप कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की चंद्रयान से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय इसरो।